All right, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is Saad from secondmotors.pk और आज हम आपको वेलकम कर रहे हैं जी माइक चेक पॉडकास्ट में। लेकिन जो आज हमारे मेहमान हैं वो कौन है, उनसे पूछते हैं और फिर उसका इंट्रोडक्शन हम लोग उनसे देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। दिस इज सऊद जावेद मलिक और आज आपको वेलकम करते जा रहे हैं माइक चेक में। क्या बात है साथ भी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। जबरदस्त रमजान सही जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। सबसे पहले तो हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, लंबा अच्छा मजेदार पॉडकास्ट करेंगे। एक जो क्वेश्चन है, अभी बाय द वे अपने ऑडियंस को बताता चलूं, हमने इस पॉडकास्ट की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की। बड़े रैंडम सवाल आ रहे हैं, देख देख के जो आएंगे मैं पूछता जाऊंगा। बिकॉज बड़े अरसे बाद मेरी साद भाई से मुलाकात हो रही है। वेरी फैसिनेटिंग, एक ओवरऑल चेंज आ गया साद भाई आपके अंदर। आप जो थे पहले तो ऑब्वियसली ऑन कैमरा भी नहीं आते थे, फिर आप ऑन कैमरा आना शुरू हुए, फिर जब ऑन कैमरा आना शुरू हो गए तो एज अ मॉडल आना शुरू हो गए। ये क्या स्टोरी है, क्या सीन है? किसने पंप किया कि अब की खूबसूरती आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा मैं और खूबसूरत हो जाऊं? जब आपके जैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन टफ हो गया ना। आपने ये पॉलिटिकल जवाब भी देना शुरू कर लिया, मतलब कि हैवी आप कहीं से प्रॉपर जो है वो सीन। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट वेरी गुड, मतलब कि आप पहले भी तो आप बड़े हीरो ही थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है जिस तरह मेरे सामने एक बॉलीवुड का हीरो आके बैठा हुआ है। ओहो, हाँ जी, थैंक यू। इसका क्या सीन है? ये आप एज इन आप यू गोइंग टू द जिम एंड यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, वो नजर आ रहा होता है, तो व्हाई इज दैट? ये एकदम से क्या सीन हुआ? यार मेरा ख्याल है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग कई बार काम में इतना ज़्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते। तो मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया हुआ है कि जब एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन, ऑटो पायलट पे चली गई हुई है, तो लेट्स गिव टाइम टू योरसेल्फ। तो जाहिर बात है फिर अब वो उस तरह से नहीं, मैं 18-18 घंटे काम करता था, अभी भी करते हैं, लेकिन अब ज़रा स्क्वीज कर दिया हुआ है। फैमिली भी है, फैमिली को टाइम देना है, आपने इसके साथ साथ अपने आप को टाइम देना है, तो वक्त के साथ ज़रूरी हो जाता है यार। सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो वर्कआउट करना, अपने आप को मेंटेन रखना, ये तो फिर आज की ज़रूरत हो गई। अच्छा, बिजनेसमैन के बारे में अक्सर ये लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन या तो गंजा हो जाए या मोटा हो जाए तो पैसा आना शुरू होता है। आपके केस में बहुत ऑपोजिट है। बिकॉज मैं कुछ भी नहीं था, मैं 0-0 नया स्टार्ट लिया था, काम में आया था वो कार डिटेलिंग बिजनेस में, तो आई वेंट टू साद भाई एंड ही वाज वेरी नाइस, मतलब कि बहुत अच्छे। एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम साइकिल मोटर्स वाज अ बिग थिंग और मिले मुझसे सारा कुछ हुआ। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वो गंजा हो या पेट निकले तो प्रॉपर्टी बढ़ती है, बिजनेस ग्रो करता है। ये आपका ऑपोजिट होना शुरू हो गया, बाल ज्यादा हो गए, बॉडी टाइट हो गई है और काम ग्रो कर रहा है। तो ये किसी पीर की दुआ लग गई है आपको? यार ये एक्चुअली ओल्ड पैटर्न्स हैं। आजकल के सीईओज जो अगर आप देखते हैं, तो मैं तो जेफ बेजोस को देखता हूँ, मैं इलॉन मस्क को देखता हूँ, मैं मार्क जुकरबर्ग को देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये सब अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फिट रखते हैं। तो ये बिजनेसमैन होते हैं। अब आप उठा के शालमी के लोगों को पकड़ के कंपेयर करना शुरू हो गए हो कि यार वैसा होना चाहिए। देखें, दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी, कि वो सारा वक्त उनको लगता है कि बस इसी तरह है। आप हेल्थ की तरफ कॉन्शियस होना चाहिए आपको। काम चलता रहते हैं, वो सब चीजें साथ साथ साइड बाय साइड चलती रहती हैं। मॉडलिंग के ऑफर्स आना शुरू हुई हैं आपको? आई नहीं यार, अभी तक नहीं है। आई नहीं है तो आपने कौन सा बताना है? आपने बताना नहीं, आप से ऐड में आ जाना, आपने कहना लो मैं ऐड में आ गया आपसे आके। नहीं, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ब्रांड। तो अगर मैं मॉडलिंग कर ही रहा हूँ तो फिर अपने ब्रांड की कर लूँ। लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको ऑफर आए किसी क्लोथिंग ब्रांड से या फिर किसी फिल्म ड्रामा से, तो वुड यू प्रेफर डूइंग दैट? डिपेंड्स के साथ में कौन काम कर रहा है। अच्छा, वो सो यू विल कंसीडर दैट। वेरी गुड, परफेक्ट, गुड सीन। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यूनिवर्सिटी लाइफ, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानता हूँ, जितना आपने मुझे बताया उतना मैं जानता हूँ आपके बारे में। तो यूनिवर्सिटी में, एलएससी में, you used to do dramatics और डांस सारा ऐसे ही है? बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। साथ भी मुझे अक्सर कह रहे होते हैं जब मुझसे मेरी बात हो रही होती है, मेरे कोई भी गाइडेंस लेनी हो उनसे किसी चीज से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, तो आई कॉल हिम अप एंड ही इज ऑलवेज देयर, बड़े अच्छे तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। हालांकि मैं एक छोटा सा मैसेज करूंगा तो मुझे बड़ा सारा मैसेज करके समझाते हैं, तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज देयर। तो यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे बताएं, एज इन उधर आई एम श्योर आप एक डिफरेंट फील्ड में जा रहे थे, एज इन ड्रामा, एक्टिंग हो रही है, डांस हो रहा है, आपको वो सीन ही और होता है और बड़े कम लोगों को नसीब होती है, आई एम श्योर आपको पता है। तो उससे ये सर्टेन स्विच करना एकदम से, वाज इट डिफिकल्ट या और आप सोचते हैं यार कि वो भी साथ साथ कर लेता, चलता रहता? यार क्या आपने दुखती रख के ऊपर हाथ रख दिया हुआ है यार। यार व्हेन यू आर अ स्टूडेंट ना, तो आपके ड्रीम्स बड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं। पढ़ाई जो होती है ना वो सेकेंडरी आ रही होती है, प्राइमरी होता है शुगल, कि यार आपका दिल कहाँ पे लग रहा है, क्रिएटिविटी के अंदर लग रहा है। मैं समझता हूँ ये क्रिएटिविटी होती है कि अगर आप ड्रामेटिक्स के अंदर हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, आप डिफरेंट
करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हर बंदा जो क्रिएटिव है वो उसका इंटरेस्ट भी वहीं पे होता है। मेरा भी वहीं पे ही था। तो बल्कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। और मैं बताऊं, एक ज़माना था जबकि मैं ठीक ठाक बॉडी बिल्डर होता था। 17-18 बाइसेप्ट होता था मेरा। तो यूनिवर्सिटी की बात है? ये यूनिवर्सिटी की बात है। इनफैक्ट मैं रिकॉल करता हूँ कि मैं सुबह उठता था तो पहले तो वो दूध में कच्चे अंडे डाल के जो है पीना, किक बॉक्सिंग करना। वो क्लास में जाना ना, तो वो आपको चौड़ा करने के लिए भी लोग होते थे कि यार क्या बॉडी बनाई हुई है यार है। आपको पता होता था कि सर्किट होते थे, सर्किट होते थे। उस वक्त ना वो आपको लगता था कि यानी कि ये टीसियां हो रही होती है ना कि यार ये फड्डे में आएगा, बैक बन जाएगी वो, उस क्योंकि बिल्ड ही ऐसी बनी हुई थी। तो अब मैं होता था कभी यहाँ पटक रहा हूँ किसी को, वहाँ पटक रहा हूँ। तो एक दफ़ा ना मेरे स्पोर्ट्स के हेड थे, उन्होंने मुझको बुलाया और उन्होंने मुझको कहा कि यार ये तुम जो फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल रहे होते हो, लोगों को पावर, मुझे पता है अंदर ताकत, क्या करना है इसका, स्पोर्ट्स में क्यों नहीं लगाते? मैंने कहा कि मैंने कभी खेला ही नहीं है। तो यूं ही स्टार्ट हुई। उन्होंने वो शॉर्ट पट होता है ना, वो एक बड़ा हैवी सा बॉल होता है जो कि आपने इस तरह थ्रो करना होता है, हाथ फेंकना होता है। तो मुझे हाथ में पकड़ाया, उन्होंने कहा कि यार ये जरा ट्राई तो करो, जरा फेंक के तो दिखाओ। तो मैंने स्कूल की बाउंड्री से ही बाहर फेंक दिया और वो यूं हैरान हो गया। मैं सिटी स्कूल, अच्छा ठीक, सिटी स्कूल ए लेवल्स किया, तो ओ लेवल्स करके, तो वहां पर जो है ना इस तरह का जब देखा तो वो भी परेशान, मैं भी परेशान। मैंने कहा यार हाइट उस वक्त भी ऐसी थी? हाँ, अच्छा, निकल आई हुई थी उस वक्त, बिल्ट थी प्रॉपर। तो अच्छा, उसने कहा यार तुम ना ये जैवलिन थ्रो करके दिखाओ, वो भी जबरदस्त। ये मेरा स्टैमिना भी ठीक ठाक और मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप सारी कर रहा हूँ। इन्होंने मुझको जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया पंजाब के लेवल के ऊपर। अच्छा, अब जनाब मैं अपना वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो स्पोर्ट्स में जब निकाला तो मैं इतने ज्यादा गोल्ड मेडल लेके आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हो गया यार। ठीक है, बड़ी खुशी हुई कि अपना आपने एक ऐसा साइड आपकी जो कि आपने एक्सप्लोर ही नहीं की हुई थी, तो आपने वो एक्सप्लोर कर ली कि यार यू आर अ स्पोर्ट्समैन। तो जब उसके बाद फिर पास आउट हुए, तो जब कॉलेज में गए तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई चक्कर ही कोई नहीं था। तो वहाँ पे था कि ड्रामेटिक्स में चले जाओ, सिंगिंग कर लो। तो अब ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। कभी गिटार सीख लिया, कभी सिंगिंग कर ली, कभी ड्रामेटिक्स में चले गए। तो वो साथ भी लड़कियां भी तो इम्प्रेस करनी थी ना साथ साथ, तो वो बड़ा फैक्टर है मोटिवेशन का, और होना भी चाहिए। ठीक है, मतलब कमिंग बैक। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक चलता गया। आपको पता चलता रहता है कि यार आप एक्सप्लोर करते हो जब कि आपकी अंदर टैलेंट कितना है। और मैं समझता हूँ जो लोग ट्राई नहीं करते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। वो ट्राई करें, हो सकता है उनके अंदर से एक बेटर वर्जन निकल सकता है। तो भाई ये सारा कुछ जो है एकदम से छोड़ना पड़ गया जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू सम बिजनेस जो कि कार एक्सेसरीज का है और कार पार्ट्स का है। That was forced upon you? That was actually forced upon me, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सोच रहे होते हैं ना, आपके प्लान्स होते हैं यार बाहर जाऊंगा, बाहर जाके यूनिवर्सिटीज में जाऊंगा। एक अच्छा, आप जो है एज एन मिडिल चाइल्ड हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, क्या हैं? मैं बड़ा, सबसे बड़े के तो मसला यही है ना जानी, सारे ख्वाब तो चकनाचूर, उसने तो सैक्रिफाइस करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी जो मर्जी हो जाए। बट होता गया है कि जब आप पे फोर्स भी किया जाता है और आपके खास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से, तो याद रखिएगा वो वक्ती तौर पे आपको गलत डिसीजन लग रहा होता है, होता नहीं है। वो इन फ्यूचर आपके लिए बेहतर सोच रहे होते हैं। तो वो हुआ इवेंचुअली। लेकिन हुआ ये कि 2016-17 तक हम जब बिजनेस करते रहे, सारा करते रहे, तो लाइक अब मैं अपनी उस लाइन को लेके आ रहा हूँ दोबारा से। कैसे? अब मैंने एक म्यूजिक वीडियो बनाई जो कि गाड़ी से रिलेटेड थी सारी। अच्छा। तो अब वो लोगों ने कहा है कार एक्सेसरीज के बिजनेस में तो हम सोचते थे वही कन्वेंशनल दुकानदार वगैरह, ये वो ये कैसा ब्रांड आ गया, उठा के म्यूजिक वीडियो बना दिया और अपने सारे स्टाफ को जो है पकड़ के एक्टर बना दिया इन्होंने। तो वो लोगों ने बड़ा एक कॉन्सेप्ट पसंद किया उन्होंने, क्योंकि मैं अपना वो पैशन जो मेरा था वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो गया एकदम से, सिंगिंग का, ये फिल्म मेकिंग का।
तो ड्रामेटिक्स का, एक्टिंग का, वो सारा आपने यहाँ पे यूटिलाइज सारा मैंने यूटिलाइज कर दिया। तो मैं आई रियलाइज्ड कि यार जरूरी नहीं है कि आप फिल्मों में ही जाओ, आप अपने बिजनेस में भी तो लेके आ सकते हो ये सारी चीजें, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा है। अब हर बंदा फेसबुक के ऊपर है, यूट्यूब के ऊपर है, उसने खोलना है, तो उसको वैसे भी जो है एक अट्रैक्शन क्रिएट होती है कि यार दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। अब मेरे डीवीसीज आ रहे हैं जितने भी, उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज लेके हम पिच कर रहे होते हैं। कोई वो कन्वेंशनल वो पुराने ऐड नहीं कि ये जिसकी वजह से लोग बोर हों। नहीं, मैं कल परसों देख भी रहा था, बल्कि अब तो आपने कार रिटेलर्स को भी हिट करना शुरू कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स खरीदें, इनसे आपने गाड़ी सर्विसिंग करानी पड़ती। मैं कहा ठीक है, ओके, मैं करते हैं, हम भी कुछ करते हैं फिर। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नॉट बिकॉज के साथ भाई सेटिंग ओवर हेयर, नॉट बिकॉज आप पॉडकास्ट पे आए हैं। मैं हर एक बंदे को हमेशा ही मशवरा देता हूँ कि आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो हम लोग ये समझते हैं मिनट घूमने जाएंगे, सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसमें भी मैं आपको कॉमन मैन, लेमैन की बंदे की बता रहा हूँ, वो हमेशा सोचता है लेकिन उधर जाके फ्रॉड ना हो जाए। तो मैं हमेशा हर बंदे को गाइड करता हूँ कि आप सेकंड मोटर चले जाओ, आपको लगता है वो 400 रुपये 100 रुपये ज्यादा है, आपको ज़हनी सुकून होता है ना, तो ज़हनी सुकून है ना, आपको पता हो कि चीज़ खराब है, वापस हो जाएगी, कुछ भी होगा, आप बहुत मेंटली सुकून में होते हो। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। और मैं हर बंदे को कह भी रहा होता हूँ कि यार ज़हनी सुकून है, ब्रांड की चीज़ है, ब्रांड से लिया करो। तो सेकंड मोटर्स आपने ब्रांड बनाया, वेरी गुड। लेकिन दुख तीरक पे वापस आते हैं, तो जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रामेटिक्स हो रही थी और ये सब कुछ चल रहा था, डू यू थैंक गॉड? बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया है, यूनिवर्सिटी में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में भी थे और बाकी हर यूनिवर्सिटी में होते हैं। जितने ये बहुत गिने चुने लोग होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी में जो है वो एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है, वो पीक पे चले जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जाते हैं। जेलसी फैक्टर भी क्रिएट होता है, आई एम श्योर आपने बड़ा फेस किया होगा, वो हर बंदा बड़ी बड़ी बातें भी करता है। बट डू यू थैंक गॉड कि वो आपको जो है एक फेमस यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय किया आपने? मैं खुद भी फेमस था, तब भी फेमस था, कॉलेज में भी था, यूनिवर्सिटी में भी था। और जहाँ तक जेलसी का फैक्टर है ना यार, ये वक्त के साथ साथ पता नहीं लोगों में क्यों आ जाता है। मेरे अपने दोस्तों में कहीं आ गया और बड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया था। आप जब पुराने दोस्त मिलते हैं, किसी को किसी के काम से गर्ज नहीं होता, क्योंकि वो दोस्त बैठे होते हैं। तो लेकिन हम जैसे लोगों के दोस्त होते हैं, मेरे जैसे हम जैसे लोगों के, मैं वो अगेन क्वेश्चन वही है ना, क्यों नहीं मुझे नहीं लगता, बहुत मतलब ही होते हैं आप कहते हैं। बहुत भाई ये क्वेश्चन जो है शायद मुझे कहना नहीं आएगा, मैं कोशिश करता हूँ ना एक्सप्रेस करने की। अगेन आप होंगे पॉपुलर यूनिवर्सिटी में, आपके अलावा 2-3 और होंगे, चलो 6, 8, 10 होंगे, बाकी हजारों बच्चा नहीं होता। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, इतने ग्रुप्स बदले हैं मेरे, जितनी सारी मीम्स देख रहे होते हैं ना हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, वो सारी मीम्स अप्लाई होती है मेरे पे। स्नेक्स पैर यूनिवर्सिटी में दोस्त जा रहे हैं, बड़े फेवर्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, आहिस्ता 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 वो आपको पता चल रहा होता है कि दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। तो मैं उस पॉइंट से कह रहा हूँ कि आपको बिजनेस अलग है, उसमें आपके दोस्त बन जाते हैं बिकॉज काम चल रहा होता है, लेकिन वो जो एक दोस्ती फैक्टर आप अंडरस्टैंड करें, मैं क्या कह रहा हूँ, हम जैसे लोगों के नहीं होता मुझे लगता है। मैं समझता हूँ यार, हर किसी को मेरे वक्त के साथ साथ बहुत ग्रुप्स चेंज हुए, ठीक है। और ये शायद ऐसा नहीं है कि कोई 20 साल पुराना कोई दोस्त है आपका 10 साल पुराना, अब कभी मिलता भी है ना तो वो आपको यही होता है, और सुना यार, और सुना, इससे ज्यादा आपके पास बातें नहीं रहती हैं। आपका बेसिक दोस्त ही वो रह जाता है जो कि डेली मिलने वाला, उठने बैठने वाला होता है, जो काम से रिलेटेड भी हो जाता है। पुराने दोस्तों के साथ मिलके वो किसी और लाइन से, आप किसी और लाइन से, आपकी बातें नहीं अब मैच कर रही होती है, मेंटालिटी नहीं मैच कर रही होती है। मेरे कई दोस्त थे जो कि बड़ी देर तक चले, फिर वो PMLN के साथ चले गए, मैं PTI के साथ चला गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑनेस्टली देखा जाए कि ये दोस्तों को एक दूरी हो गई। हम इतने बट चुके हैं, पहले हम मजहबी तौर पे बट गए हुए थे, उसके बाद हम पॉलिटिकली बट गए हुए इतने ज्यादा कि आपकी जब मेंटालिटी नहीं मैच कर रही होती ना, तो आपका दिल भी नहीं करता कि यार आप उनके साथ गुफ्तगू भी करो। तो ये हो सकता है, सबके साथ होता है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, तो एक तो ये चीज फैक्टर भी आ जाता है कई बार। दूसरा, सब इतने काम में अपने मसरूफ हो चुके हैं कि अब वो मुलाकातें नहीं रही, वो टाइम आपके पास नहीं रहा कि आप बैठ के गुजारें। पहले पूरा पूरा दिन साथ गुजारा करते थे, ठीक है, कई बार स्टे भी करते थे एक दूसरे की तरफ। अब आपके पास टाइम ही नहीं है, सारे फैमिली मैन बन गए हुए हैं। तो दोस्त जो आप कह रहे हैं कि छुरा खोपने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी आज तक कोई मिला ही नहीं है यार, किसी को मौका दिया ही नहीं। सियासी बयान दे रहे हैं कि एक्चुअल में किसी को मौका ही नहीं दिया। वेरी लकी यार, ठीक है, किसी को मौका ही नहीं दिया इस हद तक कोई जा सके। क्योंकि देखें, किसी पे आप फुली ट्रस्ट करना चाहते हैं और कर जाते हैं, वहां पे वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं।
ठीक है, आप अपने आप को बिल्कुल एक स्पेस के साथ रखें, तो आपकी लाइफ भी सीधी, अगले भी आपको, आप एक्सपेक्टेशंस कम रखें। ये लाइफ गोल्स हैं आपके, आप इस तरह से अगर चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप जैसे कह रहे हैं, दोस्त वही होते हैं जिनके साथ आप बैठते हो और वो आपको साथ सैगल लेके नहीं आपको ट्रीट कर रहे हैं। जब आपको कोई साथ सैगल समझ के ट्रीट कर रहा है ना, तो वो आपका दोस्त बन ही नहीं सकता। जो आपकी एक पोजीशन देख के आपको दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, वो 100 मिलते हैं मुझे। ऐसे। तो मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता, लेकिन मजबूरी होती है। लेकिन दोस्त वही है जो कि आपकी एंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को लेके नहीं दोस्ती कर रहा, आपके साथ पर्सनल इंटरेस्ट उसका कोई नहीं है दूसरा। Are you in the property business now as well? कुछ तो छोड़ दें। अभी हमने शुरू किया, अभी हमें शुरू तो करने दें यार। डाइवर्सिफाई तो करना है ना। देखें, एक तो वो कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। बट व्हेन यू आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ अ बिजनेस, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ताकि यू ग्रो, आपका सारा फोकस एक ही चीज के ऊपर हो। आप स्टार्ट में जब कहते हो ना कि मैं अभी से ही जो है 4-5 लाइनों के अंदर काम करना शुरू कर देता हूं, तो वो चारों ही फेल हो जाएंगे। जब आप एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हो, 10 साल 13 साल मैंने इस लाइन में दिया, अब वो ऑटो पायलट के ऊपर चला गया। अब मुझे लगता है कि यार लेट्स डाइवर्सिफाई। अब आप इंपोर्ट्स देख लें, बंद हैं, सारा कुछ है। और साथ में ये है कि आपको कुछ ना कुछ साथ में ऐसा, जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस काफ़ी अच्छा होता है, तो हमने कहा क्यों ना लेट्स ट्राई इट। तो हमने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे जो है ये स्टार्ट किया सैगल डेवलपर्स के नाम से। ऐसे, हाँ जी। और अब लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है। You guys are operating in Lahore only? यस, अभी लाहौर में किसी पर्टिकुलर स्टार्ट किया है ना, अभी तो लेट्स सी। जगह पे डिफेंस में किया। You guys are building also कि आप सिर्फ अभी प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ हम अभी बिल्ड कर रहे हैं। सेल परचेज या फिर प्लॉट्स वगैरह अभी वो नहीं स्टार्ट किया हमने। जस्ट बिल्डिंग और नए स्टाइल्स, मॉडर्न डिजाइन्स के अंदर, या स्पेनिश वो घर बना के उसी अंदाज में वीडियोस बना के। जो है वो आर्किटेक्ट किया हुआ है उसने, NCA से। इज एन आर्किटेक्चर ही कहते हैं ना, आर्किटेक्ट है जी, सॉरी मैं पेंडू हूँ थोड़ा सा। तो इज एन आर्किटेक्ट। और दूसरा ये हमारा घर जो है ना वो हाफ कंस्ट्रक्ट हो गया है, हाफ रोक दिया हमने। तो अभी हम इसके बाद डील बनाते हैं कोई, बस पक्का हो गया यार। यू हायर्ड। और आपने मुझे अच्छा सा डिस्काउंट भी देना, ठीक है ना। रेट बहुत महंगे हैं यार कंस्ट्रक्शन के आजकल। हाँ, करोड़ रुपया छोड़ देंगे आपको। अभी आपको माइक चेक आपके नाम कह रहा हूँ, पूरी कंपनी अगर आप मुझे करोड़ रुपया छोड़ दे तो बड़ा अच्छा सीन हो जाए। अच्छा जी, ओके। सो ये अच्छा सादवी, व्हाई डिड यू एज एन, अभी तो पहले अच्छा बताया आपने कि आपने कहा मैं कैमरे के आगे आता ही नहीं था, तो ये डिसीजन आपने क्यों लिया कि मैं यहाँ कैमरे के आगे आ जाता हूँ? शक्ल रिवील करने का टाइम आ गया यार। वक्त के साथ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो फेड अवे हो रही होती हैं। जैसे कि मैं अगर कोई वीडियो देख रहा होता हूँ तो आई ऑब्जर्व कि मैं वो वाली वीडियोस इतने शौक से नहीं देख रहा, जिसके नो फेस वीडियोस जो होती हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार अब मैं भी तो एक यूज़र ही हूँ, तो मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सऊद जावेद मलिक जो है वो खुद आके वीडियोस बना रहा है और दिखा रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है। दे आर मोर इंटरैक्टिव, ठीक है। तो वो जो एक पिछले 12-13 साल से एक स्टाइल चल रहा था हमारा, लोगों को तो नहीं ऐसा लगा होगा, लेकिन एक पोर्शन था जिसके अंदर लोगों को ये फील हो रहा था कि यार हर वक्त एक क्यूरियोसिटी कि यार हु इज द गाय बिहाइंड दिस वीडियो, तो वॉइस कौन सी किसकी है। मेरे से 3-4 बंदों ने कहा जब मेरी आपकी हमने कोलैबोरेशन किया था कि यार फोटो तो भेज कौन है। मैंने कहा यार ये बुरा लगेगा, हालांकि हम ऐड हो गए थे फेसबुक पे हर जगह। मैंने कहा सर तो बहुत क्यूरियोसिटी इसमें थी। और दूसरा ये कि आपकी घड़ी मशहूर हो गई थी। हाँ देखो, इनको मेरा ख्याल है राडो वालों को मुझे पे करना चाहिए है। इतना तो मेरा ख्याल है मॉडल किसी ने भी नहीं कमेंट्स पढ़े हैं ना नीचे, वो होता था पता चला नहीं साद नहीं है, ये साद है, घड़ी देखी ये साद ही है। तो ये जस्ट वाइड आपने सीन इसलिए लिया बिकॉज़ आपने कहा वो जरा अब सामने आ जाना चाहिए कैमरे के। आप मुझे बताएं, आपने देखी है रिसेंट वीडियोस हमारी? जी सर, मैं कैसी लगी आपको? मुझे कंपटीशन के लिहाज से नहीं अच्छी लगी, वैसे बहुत अच्छी है वो। तो देखिए आपको पसंद आई ना, तो इसका मतलब है कि जो यूजर का रिएक्शन है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वो एक अच्छा लगा। अब इनफैक्ट हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये स्टार्ट किया था। मैंने कहा था आई विल मेक ओनली 5 वीडियोस, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। या तो वी विल चेंज द फेस, रैंडम लेके आते रहेंगे, या फिर वापस नो फेस वीडियोस पे चले जाएंगे। अब यकीन माने अब नो फेस वीडियोस चल ही नहीं रही हैं। अब वहां कमेंट्स के अंदर आ रहा होता है कि यार एक और वीडियो साथ क्यों नहीं चाहिए। अब इस वजह से मेरा काम डबल ट्रिपल हो गया
क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए एटलीस्ट 4 आवर्स चाहिए होते हैं, उसको शूट किया, उसको एडिट किया, ये सारे काम मैं खुद भी कर लेता हूँ। मुझे क्योंकि शौक है, मैं चाहूँ तो आज 2 बंदे हायर कर लूँ, शूट भी वो कर लेंगे, एडिट भी वो कर लेंगे, बट मेरा पैशन कहाँ जाएगा फिर? तो ये काम भी अब उनको दे दूँ। अच्छा, बल्कि हाँ, गुड क्वेश्चन, इसमें ऐड ऑन करते हैं। इसमें आपने भी ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे, बल्कि आपने पहले भी मुझे बताया था, यू शूट खुद ही, एडिट भी खुद ही करते हैं, कॉन्सेप्ट भी खुद ही लिखते हैं, तो ये सारा कुछ खुद कर रहे होते हैं आप। yes. तो अभी तक बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको पड़ी कि यार मैं को बंदा रख लूं और उससे काम करा लिया करूं, मैं जरा बस इजी हो जाऊं। बिल्कुल दिल नहीं किया, क्या मेंटल लेवल नहीं मैच कर रहा होता। बात ये आप मैंने ना रिसेंट एक एक्सपेरिमेंट किया कि मेरी सारी ब्रांचेस के ऊपर ना मैंने टॉप के वो क्रिएटिव हायर कर लिए बंदे कि जो वीडियोस बना के भेजें। आपको क्रिएटिविटी अंदर से आती है कि आप सोच रहे हो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अगर आप वही पुराने पैटर्न से, अब फॉर एग्जांपल एक पॉलिश है, उसका अगर आपने कोई ऐड बनाना है तो वो वीडियो बना देंगे कि एक बंदा आएगा, भाईजान कोई पॉलिश दिखा दें, वो कहेगा ये वाली बहुत अच्छी है, आप ये देखें। तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप अगर आप देखेंगे कि इंडिया में किस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है कि वो स्टार्ट किसी और तरह होता है, एंड किसी और पे होता है, वो लोगों को सरप्राइज जो है ना वो बहुत पसंद है। ऐसे। तो हम लोगों ने उस तरह की टीवी सीरीज बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हर बंदा क्रिएटिव नहीं, या मैं आगे से कहूँ कि जी मैं ही बहुत अच्छा कर रहा हूँ काम, ठीक है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक विजन होता है ना कि मैं जिस विजन से देख रहा हूँ, एक डायरेक्टर की विजन से अगर आप देखें कि मुझे कैसी डायरेक्शन देनी है, वैसे ही अगर मुझे मिल जाए तो क्या बात है। बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियोज भेजते हैं, कई के बहुत अच्छे भी होते हैं। तो लेकिन मेरा शौक है, मुझे एडोब आता है, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट्स है, एनिमेशन हो, चाहे वो VFX हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्शन, वॉइस ओवर्स, ये सारा मेरा एक शौक था फिल्म मेकिंग का, जो कि मैं अब यहाँ पे यूटिलाइज कर लेता हूँ। पुरानी बातें, मेरी बात सुने ना, तो आप तो करें ना, कुछ फिल्म प्रोड्यूस करें ना, साइकिल मोटर्स फिल्म प्रोड्यूस करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। तो करें ना जरा, बस फिर रेडी रहें, फिर आपको विन डीजल के रोल में लेंगे हम, क्योंकि फिर फास्ट एंड द फ्यूरियस टाइप ही बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये फास्ट एंड फ्यूरियस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट व्लॉगिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल? ये भी कमेंट्स में आपके लिखा हुआ था। यार मैंने एक दफा पोल स्टार्ट किया था कि शुड आई स्टार्ट व्लॉगिंग, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि नो, आपकी ये वीडियोस जो है ना 1 मिनट वीडियोस होती हैं, दे आर मोर इंटरैक्टिव। व्लॉग बनाने के लिए मैंने एक दफा चाइना गया था, तो मैंने ट्रैवल व्लॉग बनाया था, तो अभी भी यूट्यूब के ऊपर है कि इफ यू आर विजिटिंग चाइना, तो उसमें एक चीज मैंने उसके अंदर बताई थी कि आपने मेट्रो कैसे लेनी है, आपको सारे ट्रैवल हैक्स बताए, क्योंकि मैं यार 18-20 दफा तो जा चुका हूँ 2016 से लेकर अब तक। चाइनीज आती है आपको? समझ आती है हल्की हल्की, बोल भी सकते हैं। अब भूल गए हैं, 3 साल से गए नहीं ना। कैसे बोलेंगे चाइनीज? वो आई नहीं। हाँ, जबकि उर्दू में कुछ और मतलब है, वो आई नहीं। नहीं आई, साथ में वो भी नहीं, मुझे भी क्या गई थी आऊंगी, वो नहीं आई। वो नहीं आई ना, वो नहीं आई। अच्छा, सो नहीं तो नहीं करनी फिर व्लॉगिंग। वैसे मेरे ख्याल साथ भी ऑनेस्टली से वैसे कर लेनी चाहिए आपको, बिकॉज वो देखें जो 1 मिनट वाली वीडियोस हैं, दैट इज फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड ना, वो तो आप करते रहे तो, लेकिन आप व्लॉगिंग भी कर लेंगे, मेरा मुझे ऐसे लगता है वो ज्यादा यार कुछ छोड़ना दें लोगों के लिए भी। आदमी छोड़ तो रहे नहीं आप, कुछ सारा कुछ तो करते जा रहे हैं, तो अब क्या छोड़ना पीछे, ये भी कर ले फिर। मैं चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बाकियों का भी हाथ कटवाऊं ना फिर मैं। यार सऊद, ये एक तरह से व्लॉगिंग ही है कि हम दिखा रहे होते हैं कि हमारे पास जो है आज ये गाड़ी आई हुई है, इसको ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, एक नो फेस वीडियोस हैं, वो व्लॉगिंग की तरह ही चल रहा है अगर देखा जाए तो। अगर आप कहते हैं कि वो वाली व्लॉगिंग शुरू करें जो कि लोगों की जिंदगियों में झांक के दिखा रहे होते हैं कि अभी मैं सो के ही उठा हूं तो सूरज की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, और वो उठने का स्टाइल ही और है, हर वक्त कैमरा जैसे आपके ऊपर है, तो वो प्राइवेसी वायलेट भी करती है। साथ में किसी को क्या इंटरेस्ट है, यानी कि मैं खुद कहता हूं कि मेरी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितनी मेरी प्रोडक्ट में या मेरे ब्रांड में इंटरेस्ट होना चाहिए। अपनी अपनी प्रायोरिटीज है ना। कई लोग होते हैं वो खुद मशहूर होना चाह रहे होते हैं, मुझे शौक नहीं था कभी भी, और अभी भी नहीं है। अगर ऐसे शौक नहीं था, एक्टर को तो शौक नहीं होता। अगर मुझे होता तो मैं फिर 10 साल पहले ही अपने आप को फेस रिवील कर लेता, ठीक है। मैं 13 साल, लेकिन फिर कंट्रोल कैसे किया इस चीज को? एक्टर तो आपको, बिकॉज आई नो यू, मैं अंदर से अगर मैं देखूं तो आप, मेरा फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, अगर शादी नहीं होगी तो मैं ऐसा हो रहा हूँ। तो वो तो हमारे में एक वो कीड़ा जो एक्टर वाला होता है कि पॉपुलैरिटी और सब कुछ काम करते हुए, तो वो फिर कंट्रोल कैसे किया बिजनेस में आके? यार ब्रांड को उठा लेते हैं, मैं फिर रुक जाता हूँ पीछे। ब्रांड को उठाना जरूरी था। मुझे ये किसने वैसे बोला? ये बहुत आपको पता है जिसने, ये आप खुद सोच आई आपकी, किसी ने बताया? ये बहुत अक्लमंदी वाली बात आपने किसी जिसने भी की आपको कि ब्रो ब्रांड को उठाओ, खुद ही उठ जाओगे, बात बताओ।
ऐसे ही है। वो आपने सुना होगा ना, वो बाबा रणछोड़ दास छाछड़ का जो है कि परफेक्शन की तरफ जाओ, सक्सेस खुद आपके पीछे झक मार के आएगी। 3 इडियट्स का डायलॉग। तो बात ये है कि आपने ब्रांड को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को ना करें। आज ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर उसके बाद अब बात आ जाती है कि आप जैसे लोग हमें बुलाते हैं पॉडकास्ट के ऊपर सक्सेस स्टोरी, तो हमें खुशी होती है कि यार देखो, अगर मेरे कुछ बताने से अगर लोगों को कोई फायदा पहुंच रहा है तो इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। पॉडकास्ट आपने बोला है तो कुछ डिफरेंट बोल के जाए जरा, हम कुछ कहेंगे यार साथ में। डिफरेंट बोला है इसके अंदर। जिंदगी में कुछ करना हो, कुछ हासिल करना हो या कुछ जीतना हो, हमेशा अपने दिल की सुनो। क्या ये तो रील पे लगाएंगे हम लोग। बट साथ में ये बातें हम लोग 2 मिनट में कर लेते हैं। बड़ा आसान है, आपने कहा यार ये सक्सेस स्टोरी सारा कुछ, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं इसके अंदर। तो अब इसमें गिव अप किया है कभी आपने कि यार बहुत हो गया, नहीं हो रहा यार? यही तो कीड़ा है ना, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है। हर जाती है कि नहीं ये करना है तो करना है। जिद्दी मैं बहुत ज्यादा हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं ना खास तौर पे डिपेंडेंसी जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेवलपर है और अगर वो कह देगा ना कि यार मैं ये काम कर दूंगा लेकिन मैं ये चार्ज करूंगा या फिर ये 10 दिन में करूंगा, जो काम 10 मिनट का भी नहीं है, तो मैं कोडिंग सीख लूंगा। अच्छा, मैं खुद कोडिंग सीख लूंगा कि भाई मैंने इस पे डिपेंडेंट नहीं करना, क्योंकि मुझे ना शौक है एक तो लर्न करने का, हर वक्त नए लोगों से मिलने का, सोशलाइज करने का। यूट्यूब पे वीडियोस जो मैं देखता हूँ, मैं एंटरटेनिंग कम देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ जिससे कोई प्रोडक्टिव कुछ सीख सकता हूँ मैं, क्योंकि उसका फायदा सारी जिंदगी मुझे हुआ है। मुझे फॉर्मूला, वो इंग्रेडिएंट मिल गया हुआ है कि यार यही चीज है जो कि आपके माइंड को पूरी तरह से नर्चर कर रही है, आपको उस लाइन के ऊपर लेके जा रही है जो कि सही लाइन है, डायरेक्शन आपकी सीधी कर देती है, फोकस आपका डाइवर्ट नहीं होने देती। तो मैं इसीलिए मैंने आपको बताया था ऑफ द कैमरा कि मैं नॉन पॉलिटिकल बंदा हूँ। मैं नहीं देखता ये करंट अफेयर्स वगैरह, क्योंकि बात यह है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है मुझको। मुझको इंटरेस्ट होता है उन चीजों के अंदर जिससे मुझे कुछ लर्न करने को मिल रहा होता है, और यही होना चाहिए। यूट्यूब इज योर बेस्ट टीचर, मैं सबको कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में कहता हूँ, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि शायद किसी के माइंड में ये सीड कर जाए कि भाई वाकई में यहाँ से सीख सकते हैं। हर चीज तो आपको वहां पे मिल जाती है करने। क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया आपने? पंगा लिया था मैंने छोटा सा, उसके बाद बहुत जल्दी मैंने जो है ना बाहर निकल गया, पता लग गया कि ये मेरे बस का काम नहीं है। कौन लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं क्रिप्टो से? यार एक सऊद, मैं आपको एक बात बताऊं, रोज आपके सामने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस चल रही होती हैं, आई हैव मेड दिस $6,000 और ये है मैंने जी मोनेटाइजेशन की, या फिर मैंने जी ये AI के थ्रू कर लिया या इस तरह कर लिया। मुझे बताओ, जो बंदा पैसे कमा रहा होता है, क्या वो खुलेआम आके बता रहा होता है फॉर्मूलाज? कोई एक मिसाल, कोई भी नहीं। जो नहीं कमा रहे ना, वो ये मंजन जो कहते हैं ना मंजन बेच रहे हैं, ये मंजन बेच के कर रहे होते हैं। कभी Amazon, कभी ये वो। आजकल इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में क्यों आया हुआ है? इतने लोग पैसे तो नहीं कमा रहे जितने लोगों को ये चीज सेल की जा रही है। यार कभी आपने देखा है कि निशात वालों के CEO आए हों और वो बता रहे, फ्लेक्सिंग कर रहे हो कि यार मेरे पास तो 5 गाड़ियां हैं भाई, और मैं तो भाई इस तरह से पैसा कमा रहा हूँ? कोई भी नहीं करेगा। अल्फता के मालिक को देख लो, जलाल सिंह के मालिक को देख लो, कोई भी नहीं आएगा। मालिक को देख लो। और यार हम तो यार छोटे लोग हैं, उस लेवल पे नहीं है, ठीक है। मतलब मैं तो आई लुक हाई अपॉन देम कि यार वो क्या कर रहे हैं यार। उनका एक यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर आप देखो कि कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? एक बंदा बस मोबाइल उठाया और उठा के बता रहा है, ये देखो जी मैंने ये इतने पैसे कमा लिए, आप भी कमा सकते हैं इस तरह करके। इतना आसान हो गया यार, यानी कि रातों रात अमीर बनना है बस। और तो में लॉस किया है ना फिर। हाँ, सबने किया मेरे ख्याल से, किसी ने यार वो कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्राइमरी काम छोड़ के क्रिप्टो के अंदर चले गए थे, उन्होंने तो बहुत ज्यादा लॉस किया। कई लोग हैं जो कि प्रॉफिट करके भी गए थे। एक पर्सनल बड़ा अच्छा दोस्त है, आप मिले हुए भी हैं उससे, और मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही बहुत हवाओं में उड़ गया, 2 स्विक रख ली, सारा कुछ सिस्टम ऑन, एक रात के अंदर कोई 7 मिलियन का नुकसान हो गया एक रात के अंदर। और ये अभी बोले 7 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, अब तो स्विक 50 की होगी भाई। उसकी वक्त की बात है जब स्विक आपकी 30-35 पे गई हुई थी, तो उस वक्त उसको 7 मिलियन का लॉस हुआ था। तो उस वक्त के बाद मैंने तो भी किया नहीं, तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें करना भी नहीं चाहिए। यार जिस चीज में सिर्फ तुक्का है और आपका कंट्रोल नहीं है ना, वहां पर आपका 50-50 चांस है उड़ने का भी और आगे निकलने का भी। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि लोगों को रातों रात अमीर होना है, तो वो कहते हैं यार ये ठीक है, वो मेरा दोस्त बड़ा पैसा कमा गया हुआ है, वो मेरा दोस्त रातों रात अमीर हो गया, उसने लैंड क्रूजर निकलवा ली है,
तो ये मैं भी यही करता हूँ। मसला बता क्या साथ भाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई नहीं बिलीव कर रहा। रातों रात मसला बता क्या है, आपने मेहनत की है, हम भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना कि रातों रात लोग एक स्टार भी बन गए और पैसा भी आ गया, तो जो एक कॉमन लेमैन है ना, जो मेहनत कर रहा होता है, वो ये सोचता है कि यार अगर ये कर रहा है, ये कौन है, ये कैसे बन गया, तो हम क्यों नहीं हो सकते। फिर वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। पहली चीज तो ये है कि एक तो आपका एटीट्यूड ठीक है, ये हो सकता है कि इफ ही कैन डू आई कैन डू, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि टैलेंट की के रातों रात कैसे हो गया, तो यू हैव अ वेरी बिग एग्जांपल ताबिश हाशमी, ठीक है। रातों रात किस तरह फेम मिला, क्यों? बहुत पहले टैलेंटेड तो कर रहे हैं ना यार, कर रहे हैं। उनके पीछे भी एक इतनी लंबी एक लाइन है ना, जो कि उन्होंने कब से वो मेहनत कर रहे हैं। बट रिकग्निशन अल्लाह ताला ने कभी भी हाथ पकड़ना होता है वो दे देता है। रिकग्निशन उनको मिली, उनका एक काम, जिसके बाद वो आज माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत रिनाउंड सेलिब्रिटी, कि उनको मेरा ख्याल है उनको कपिल शर्मा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो लेके आ जाओ ये वाला टैलेंट, इस तरह का टैलेंट। अब ये हाजिर जवाबी और ये सेंस ऑफ ह्यूमर अब हर एक के पास तो नहीं होता, तो जो इसको एग्जीक्यूट कर सकता है वो एक अच्छे लेवल पे एक पोजीशनिंग जो उन्होंने सेट कर दी, तो वो सही है ना, वो वहां पर पहुंच गए। तो ये देखना कि इफ ही कैन डू आई कैन डू, तो फिर तो आप उस लाइन पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप रातों रात चाहते हो कि जी वो शायद रातों रात फेम मिल गया उनको, ऐसा नहीं हुआ। पूरी एक स्ट्रगल उनकी है प्रॉपर, यानी कि दिन रात एक किए है उस बंदे ने। आर यू रिलीजियस? Yes, a little bit liberal, but I'm religious. Religious, तो कुछ पढ़ते हैं, कुछ ऐसा कुछ दम दरूद जिससे आप कहें कि बाकी लोग भी किसी को कुछ बताएं, को पीर साहब कुछ बने ऐसा? नहीं, I don't believe in that, ठीक है। कोई भी आपकी किस्मत नहीं लिख सकता, और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, जाया नहीं जाती। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये बिल्कुल इट्स अ फैक्ट, इट्स अ ट्रू फैक्ट। देखिए, बी स्मार्ट। आप जब भी काम करना है, आप चीज़ें देखिए, कोई भी किसी भी लाइन से अगर आप रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा कि आज के दौर में अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, तो रिमेंबर द 5 P's। 5 P's क्या है? पहला जो है आपका होता है कि प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम पहले सोसाइटी के अंदर जज करो कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड P होता है प्रोडक्ट। अब उसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रोडक्ट तो होगी, ऐसे, ठीक है। आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है पोजीशनिंग, कि आपकी पोजीशनिंग जो है वो क्या आप रखना चाहते हैं, कि आप एक नीश क्लास में जाना चाहते हैं या फिर आप मैसेज को डील करना चाहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैगल मोटर्स जो है वो सिर्फ गाड़ियों वालों के लिए है ना, ठीक है। तो हम एक ऐसी ऑडियंस को डील कर रहे हैं जहां पर हर बंदा नहीं हमें जानता होगा, हमें सिर्फ गाड़ी वाला जानता होगा। ये पाकिस्तान में किसी के पास भी गाड़ी है वो जानता है सैगल मोटर्स को, लेकिन हो सकता है कि मोटरसाइकिल जिनके पास है वो नहीं जानते होंगे, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड P हो गया। फोर्थ आपका जो होता है वो आता है प्रोसेस। अच्छा, अब आपने जो प्रोसेस बनाना है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने ERP सिस्टम्स लेके आए, इसके अलावा हमारे पास सेल्स की मैनेजमेंट है, हमने ट्रेनिंग की, स्टाफ की, प्रॉपर हर तरह से उसको यूजर फ्रेंडली बनाया अपने सारे सिस्टम को, वेबसाइट दी, हर एक के घर पे जाके चीज मिल जाए उसे फैसिलिटेट किया। वो खुद अगर आना चाहता है तो उसे हर तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मिल जाए। हमारी हर जगह प्राइम लोकेशन पे आउटलेट्स खुल गई। उसके बाद ये जब सारा आपका प्रोसेस होता है जिससे आप गुजरते हैं और आपका स्टेबल हो जाता है तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एंड लास्ट होता है प्रॉफिट। अच्छा, मैं सोच रहा था अभी आखिरी P कौन सा होगा। इट्स अ वेरी नाइस, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। देखें, अगर आप इतनी मेहनत करके ये आप 4 P's कवर कर लेते हैं और एंड पे आप कहते हो कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बचत नहीं हो रही और आपके ओवरहेड ज्यादा बढ़ गए हैं, तो बात ये फिर सेंसिबली इन्वेस्ट करना चाहिए ना इन चीजों के अंदर। अब आप ये सारे P's क्रिप्टो के अंदर लगा सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है पूरी दुनिया में सक्सेसफुल बिजनेसेस का। कोई भी आप उठा लें, तो फिर आपको क्या जरूरत है नए सिरे से अपना पंगा लेने की। ठीक, मुझे ये बताएं, अब जो करंट हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डू यू थिंक कि बिजनेस जो है वो दिस इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप या बिजनेस? बिकॉज हालात कैसे लग रहे हैं आपको कि वैसे किसी को कोई करना चाह रहा तो कर ले तो किस तरह कर ले?
क्या देखें, इट्स नेवर टू लेट। पहली बात तो कभी भी आपके ज़हन में आइडिया आता है ना, फौरन कर लें। अगर यही आप किसी दूसरे मुल्क में होंगे ना, तो वहाँ पर तो आपको हर तरह की लीगैलिटी, फॉर्मेलिटी सारी पूरी करनी पड़ती है। एक स्टार्ट करना, दुबई में ही आप स्टार्ट करना चाहें, आप कर ही नहीं पाते एक नया बिजनेस। पाकिस्तान में तो एंट्री इतनी ईजी है किसी भी बिजनेस के अंदर। आप रात को आपको आइडिया है, सुबह एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो बात यह है कि आप इजीली किसी भी लाइन के अंदर कर सकते हैं। हाँ, जो करंट सिनेरियो के अंदर इट्स वेरी क्रिटिकल। देखें, इंपोर्ट्स बैन है। अब इंपोर्ट के अंदर लोगों को लगता है खाली इंपोर्टेड आइटम है। कहना तो बहुत आसान है, लेमैन आगे से कह देता ना, तो लोकल बनाओ। यार 10-10 साल लोगों को लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, खाली ये प्लांट उसको बनाने में, उसको डेवलपमेंट करने में। एक तो वो ओवरनाइट होता नहीं है, या तो ये 10 साल पहले स्टार्ट हुआ होता, 20 साल पहले स्टार्ट हुआ होता। सेकेंड, यहाँ पर हमारी लाइन में तो ट्रेंड ही इतनी जल्दी चेंज हो जाता है कि हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो, फॉर एग्जांपल आप सिविक की एक बॉडी किट आज मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। डू यू थिंक कि मॉडल 3 साल भी लास्ट करेगा? कोई पता ही नहीं, आपके पैसे ही नहीं वापस आएंगे। फिर आप एक्सपोर्ट कंट्री नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट हो रही हो वो किट, चाइना ही नहीं आपको जीने देगा। आप यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर सामान बना कर सकते हैं, लेकिन अगर तो आप कंपेटिटिव एक डिफरेंट डिजाइन लेके आते, फिर लोग बोर हो जाते हैं। लोग बोर हो जाएंगे कि यार वही वाला स्टाइल, अब कोई नया होना चाहिए, मेरी गाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। ये हमारी कार एक्सेसरीज की लाइन से रिलेटेड है, लेकिन यही क्लोथिंग में भी ऐसे है। आप एक साल कपड़े पहनते हैं, दूसरे साल आपका डिजाइन चेंज हो गया होता है, डिफरेंट, चाहे वो मेन क्लोथिंग में है, चाहे वुमेन क्लोथिंग के अंदर है, आपके डिजाइन चेंज हो गए, स्टाइल चेंज हो गए, फैशन ट्रेंड सब चेंज हो गया। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले या फिर प्रोडक्शन करने से पहले 100 बार सोचते हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पास अगर यहाँ पे कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि लोग वाकई लीगल ब्रांड को ऑनर करते हो, तो फिर तो एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल, हमारी लाइन में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा तरजीह दी जाती है, लोकल प्रोडक्ट को तो गाली समझी जाती है कि यार मेड इन पाकिस्तान। तो ये तो हमारे ज़हनों में है ना, चाइना बहुत लो क्वालिटी, लेकिन पाकिस्तान बनाना लेंगे हम लोग। क्यों, जबकि पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी बन रही है। अच्छा, यही पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे लेबल लगा देना आप मेड इन चाइना, तो ये सालों से लोग कर रहे हैं काम। साथ भाई यहाँ से सारा हमारा कपड़ा और बाकी चीजें बाहर जाती हैं, हाँ, ठप्पा लग के वापस आ जाते हैं। हाँ, तो बात यह है कि लोग बड़े शौक से ले रहे होते हैं। बात यह है कि आपकी पाकिस्तानी प्रोडक्ट किसी से कम नहीं है अगर तो मैन्युफैक्चर होना शुरू होती है। लेकिन अभी टाइम्स ऐसे हैं कि रॉ मटेरियल भी यार बाहर से आ रहा होता है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? अगर कोई भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, उसका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है। गाड़ियां सस्ती होंगी? आपको लगता है आज तक पाकिस्तान में कुछ सस्ता हुआ है वापस? बहुत टफ हो गया। आपको पता है कल्टस ऑल्टो कितने की होगी? ऑल्टो आई थिंक 28 की या कितने की हो गई, आई डोंट नो। चलो मैं आपको कल्टस का रेट बताता हूँ। 44 लाख। मुझे रिसेंटली असल एक लिस्ट आई थी, उससे ये पता चला था कि मैं अगर अपनी स्पोर्टेज सेल करता हूँ तो उसके बाद मुझे यारिस मिलनी है। आपका कौन सा मॉडल है? स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2021। 1 करोड़ 6 लाख रुपए की सिविक आरएस। 1 करोड़ आज की ही बल्कि खबर है कि एक भी नहीं पूरे महीने में सिविक बिकी। अच्छा, बिल्कुल एग्रीड, सिविक एक भी नहीं बिकी। पिछले महीने की रिपोर्ट है, मैं आपको भी दिखा दूंगा विद प्रूफ। पाक व्हील्स की ऑफिशियल बड़ी अच्छे बोर्ड डालते होता है। ऑल्टो की सेल ज्यादा होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर की होनी चाहिए? ऑल्टो की, फॉर्च्यूनर की सबसे ज्यादा गाड़ी पिछले महीने में फॉर्च्यूनर बुक हुई है आपकी। 1.5 करोड़ टॉप की। यानी इसका मतलब है अवाम के पास पैसा है, अवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के पास नहीं है पैसा, मसला ये ना। लेकिन हुकूमत के बंदों के पास ही पैसा है, हुकूमत के पास पैसा नहीं है। एग्जैक्टली तो बड़ा इश्यू है यार ये। अब एक आम बंदा जो है वो गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो चला जाता है सेकंड मोटर्स के पास, सेकंड मोटर्स की गाड़ी नहीं कर देते हैं, और फिर वो इजी हो जाता है। अच्छा, रिसेंटली ना मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार क्या लोगों की परचेजिंग पावर में कोई फर्क पड़ा है? तुम्हें नजर आया हालात के क्राइसिस हैं, इतने ज्यादा इकोनॉमिक डिफरेंस है, कितने लोग हर लाइन से हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी बंद हुई है इंपोर्ट, तो कैसे आ रहे हैं लोग? यानी कि हो सकता है कि जहाँ 10 चीजें लेते हो वहां पे 2 ले रहे हो। मैंने कहा यार वो 10 की जगह 15 लेना शुरू हो गए हैं आप। रेट्स भी क्योंकि आप ऊपर चले गए हैं डॉलर की वजह से, डॉलर पैरिटी के ऊपर हैं, तो उसके बाद वो डबल होते जा रहे हैं और डेली नया रिवो डाला आ रहा होता है। तो मैं कहता हूँ कि यार कहाँ है गरीबी, कहाँ है क्राइसिस? रेस्टोरेंट आपके भरे पड़े हैं, वहां पर आपको जगह नहीं मिल रही होती है, और महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में लाइन लगी हुई है। एग्जैक्टली। मैं एक मीम देख रहा कल परसों IMF की, वो एक शादी अटेंड की है आपने? मैं भी बहुत करता हूँ, आई एम श्योर आप भी करते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। ऊपर शादियों पे कवाली की पिक्चर डाली हुई, किसी ने साथ लिखा हुआ IMF ने ये डील दे के इनकार कर दिया कि तुम लोग कवालियों पे। मैं एक शादी पे गया, मेरे दोस्त की शादी थी, माशाल्लाह वेरी गुड पीपल। सर डॉलर फेंके उन्होंने शादी पे। सर मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में हाँ जी
जो सबसे ज्यादा बिजनेस शादियों पे हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है। अगर तो आपने बिजनेस करना है ना, आप पूछ रहे थे ना कि आज के दौर में कौन सी लाइन है, यहाँ शादियों पे बहुत पैसा उड़ाया जाता है, चाहे वो आपका ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें। आपकी अगर शादी हो रही है तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू कर दें आप, बात खत्म, ठीक है। 50-50 आपको सेकंड वेडिंग्स, सेकंड इवेंट्स, ये रह गया, ये खत्म शुरू कर लेते हैं मसला। कोई सर आपको चाहे ज्वेलरी चाहिए, चाहे आपको फ्लोरिस्ट चाहिए, चाहे आपको स्टेज चाहिए, चाहे डीजे चाहिए, चाहे आपको जितने इवेंट्स हैं वीडियोग्राफी के लिए फोटोग्राफर चाहिए, आपको स्पेशल परफॉर्मेंस में 7 सेकंड साउथ मलिक डांस करके दिखाएंगे आपको, लो 50 लाख रुपए का डांस करके दिखाएंगे, वो डॉलर फेंकेंगे हम पे, मुकाबला करना है, मुकाबला एक साथ करेंगे, जाने उनके लिए करेंगे ना। तो ये साथ भी शुरू करते हैं, बस ये रह गया, पीछे कुछ नहीं रह गया। तो यानी आप देखो, आप ऑब्जर्व किया करो कि पैसा किस लाइन के अंदर है। आप देख रहे हो आजकल ट्रेंड बन गया है कि शादी भी इंस्टाग्रामेबल होनी चाहिए, ऐसे कि आप सनरूफ से निकल के डॉलर फेंक रहे हो, ठीक है, और पीछे आवाम जो है वो करिए, उस खाली एक शॉट के लिए लोग ये कर रहे हैं। तो बहुत पैसा लगता है यार। हर बंदा चाह रहा है कि जी मेरी वेडिंग तो ऐसी होनी चाहिए कि कोई देख के परेशान हो जाए, सारे रिश्तेदार जल जाएं कि यार ये हुई है शादी कमाल हमारे खानदान में। अब वो जो उन्होंने अवार्ड लेना है ना उस चीज का, उसमें पैसे आप कमाएं। बिल्कुल, है ना, ये काम शुरू करें। शादी से याद है, यू आर मैरिड राइट? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यू हैव अ चाइल्ड एज वेल? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज यार। हम साथ भाई हमें मेरे साथ ऐसे ना करे, आई देख रहा होता हूँ ये यार, मैं नजर आ रहा है भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मतलब कि यार मैं इतनी स्ट्रगल करता था कि टाइम ही नहीं मिला यार। टेल मी अ फनी इंसिडेंट, बिकॉज आपका और हमारा जो काम है दैट इज, उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व, आपको इंटरेक्शन रहता है कस्टमर्स के साथ। तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट बताएं जो आज से पहले आपने किसी को नहीं बताया, ताकि हम अपने पॉडकास्ट पे उसको अपलोड करें उनके साथ सेकंड स्पेशल फनी इंसिडेंट विद अ कस्टमर। यस ऑफ कोर्स, विद अ क्लाइंट, किसी के साथ भी कुछ भी मजेदार सा हो, हम कहेंगे यार अच्छा ऐसे भी वाकयात होते हैं, फिर मैं भी आपको फनी इंसिडेंट बताऊंगा ना। यार हमारी ना मार्केट में एक दफा क्या हुआ कि किसी को जो है ना व्हील कप चाहिए था जापानीज कार का। तो जापानीज कार का व्हील कप ढूंढने निकला, कहीं से मिला ही नहीं। तो वो जो बाहर फेरी वाले होते हैं ना, वो जो रोक रहे होते हैं गाड़ियां मोंटगोमरी रोड के ऊपर के हैं, सर कुछ मिल चाहिए आपको? उसने कहा सर मिल जाएगा आपको। उसने कहा क्या बात है यार, यार मैं तो इसको 1000 रुपया जो है ना इनाम दूंगा अगर तू ये लेके आ जाता है। उसने कहा सर आपके लिए बोतल मंगवाइए, बोतल पिए, बैठ के कुर्सी मंगवाई, सेठ साहब को जो है, कहा सर व्हील कप आ रहा है। 5 मिनट में व्हील कप आ गया। वो क्या है यार, ये जापानी गाड़ी का पूरी मार्केट में कहीं से नहीं मिला, इस भाई के पास है। उसने फौरन व्हील कप लगाया, उसने 1000 रुपया दिया, वो घर चला गया। अब जब वो घर जाके उसने दूसरी साइड देखी, वहां का व्हील कप ही उतरा हुआ था। ये आपको क्या स्टोरी कैसे पता? उसने आपको आगे बताई? मार्केट के अंदर शोर मचा हुआ था कि हुआ क्या है, कि वो वापस उसे ढूंढने के लिए आया तो मिला ही कोई नहीं वो बंदा, क्योंकि फेरी वाला रास्ते में कहीं भी गायब हो जाएगा। ये वजह है लोगों ने जाना बंद कर दिया हुआ है वहां पे, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। पाकिस्तानी यार एक कौम जो है, ये तो बड़ी तगड़ी कौम है, क्रिएटिव है, ये तो कुछ भी कर सकती है। मैं भी कल परसों हम लोग कुछ लिख रहे हैं तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आपको पता है कि एक एवरेज बेगर कितने कमा लेता है महीने के? 2-3 लाख कमाता है इजी जी माशाल्लाह। और एक अक्लमंद बेगर कितने कमा लेता है? This is the question. उसमें लिखा हुआ था एक एवरेज बेकर इतना जितना आपने बोला 2-3, और एक अक्लमंद बेकर 10 कमा लेता। आई डोंट वांट टू एंडोर्स दिस इन द पॉडकास्ट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं ना, वो बेचारे डिसहार्ट हो जाएंगे इस चीज से, बस कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, या इवन यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुए होंगे कि वो क्या कहेंगे कि यार ठीक है कि ये अनएथिकल काम के अंदर ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, और जो हम एथिक्स के साथ कर रहे हैं काम, जो हमें हमारी सारी उम्र हमें पढ़ाया गया है, उसके ऊपर पैसे नहीं मिल रहे। दिस इज अगली ट्रूथ हमारी सोसाइटी की, जिसको कंट्रोल किया भी नहीं जा सकता। आई बीन वाचिंग वीडियोस, मेरे सामने आ रही हैं झुग्गियां बनी हुई है, करोला एल्टिस जा रही, झुग्गी के अंदर स्वागत है, उसने पर्दा गिरा दी झुग्गी को। देखे ना, मैं तो हैरान होता हूँ देखिए कि पाकिस्तानी कौम जो है, तो अफसोस होता है। लेकिन ये बहुत तेज भी तो है ना, ये एक तेज दिमाग की और क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपना? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, आगे से यहाँ लॉ नहीं है। देखें, अगर आपको डर होगा ना इस चीज का कि यार ये मैं काम करूंगा और कभी पकड़ा गया तो सजा होगी, तो सजा और जजा तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी ऐसा सीन। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लें, अगर तो पनिशमेंट हो इन कामों पे तो लोगों के जिनों में दिलों में डर पैदा होता है, ये काम हमने नहीं करना, हमने फ्रॉड नहीं करना। तो फिर इसी वजह से तो वो चीजें चल रही हैं, एक को देखिए दूसरा भी शुरू हो जाता है। वो फिर अपने दोस्तों को भी इसी लाइन में लेके आ रहे होते हैं, आओ जी हमारी फील्ड में आओ। लेकिन क्या फायदा ऐसी कमाई का उनके कि वो फिर भिखारी हैं, वहीं के वहीं हैं।
तो वो वही वाली बात है कि ये जो रास्ते में अगर आप किसी को अगर पैसे दे भी रहे हैं, आपकी नीयत साफ है कि अल्लाह कबूल फरमाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दी है, आपको शऊर भी दिया है कि आप इसको देते हैं अगर, तो इससे ये कोई घर नहीं बनाने जा रहा है या फिर इसको कोई लाख रुपया देते हैं, ये कल यही मिलेगा आपको। ये कोई पान का खोखा सिगरेट का नहीं लगा लेगा कि मैं कारोबार स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो यही मिलेगा आपको क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। तो हम लोग जानते हैं, हम बहुत पहले यार इस्लामियात में पढ़ा था कि बेगरी स्ट्रांगली कंडेम्ड इन इस्लाम, ठीक है, आज तक ज़हन में बैठा हुआ है कि यार आप किसी जरूरतमंद की मदद करनी है तो आप किसी ट्रस्ट में दे दो यार आप, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप जी बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कोई आपको गरीब मिल ही नहीं रहा तो ट्रस्ट में दे दें, ऑनलाइन कर दें यार आप उसको, आजकल तो सारा कुछ है। तो ये चीज़ें इस तरह की जा सकती हैं अगर आप करें स्मार्टली। तो बाकी आई स्ट्रांगली कंडेम कि ये जो हो रहा है बात, ये सोसाइटी का हिस्सा बन गया हुआ है। और मैं बताऊं एक बड़ी मजे की बात, सऊद, ये इतना बड़ा कल्चर है, उसकी रीजन एक और भी है, ठीक है। हमारे ना मजहब के अंदर है ज़कात निकालनी है हमने और गरीबों में बांटनी है, तो उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो लोग जनरेट हुए हैं जो कि आपसे ज़कात मांग रहे होते हैं, अब आपने भी निकालनी है और कहीं पे देनी है उनको। यार मैं चाइना गया, हर इलाके में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मुझे मिलता जो कि कोई बेगरी कर रहा हो, कोई मांग रहा हो, लेकिन कोई ऐसा एरिया जो स्ट्रीट होती है ना, एक मुस्लिम स्ट्रीट होती है हर शहर में या मुल्क में कहीं ना कहीं होती है जहां मुस्लिम फूड मिल रहा होता है आपको, वहां पर आपको मांगते हुए लोग मिलेंगे, वहां पर भी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार ये वाहिद मजहब है जहां पर आपने गरीब को सपोर्ट करना, देना, और उनको मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो अलग बात है कि एक्सप्लॉइट भी अब कर रहे हैं इस चीज को वो लोग, बजाय अगर आपको जरूरत है, आपको मिल गए आप जाओ, लेकिन वो हर 3 महीने बाद जब मैं जाता था तो वो वहीं पे मिलते थे। इसका मतलब था कि उनको भी पता चल गया हुआ है कि यार आ रहे हैं इस मजहब में देना है इन्होंने गरीबों को, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो वो जिस अच्छी जगह पे, सही जगह पर जहाँ जाना था वहां नहीं जा रहा और वहीं पे जा रहा है। ये दिस इज अ ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन कि हम लोग सपोर्टिव है कम्युनिटी की तरफ, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सप्लॉइट करे तो वो तो हर काम में यार कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर ही जाएगा। मेरे अंदरून शहर में ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहता, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ तो उसने मुझे किस्सा सुनाया है, और वो मैंने देख, बिकॉज मेरा भी घर उस साइड पे होता था पुराना, तो मैंने देखा वो एक नॉर्मल सी फैमिली थी, खाना बस पूरा होता था उनका। तो वो उनका एक लड़का ये सऊदीया चला गया, कतर गया था, सऊदीया गया था, कहीं गया था उधर, तो उधर के किसी बादशाह, वो जो भी उनके होते हैं बड़े बड़े सिस्टम चल रहा होता है, उससे किसी से उसकी दोस्ती हो गई और उसने वो उनके घर में काम कुम करता था सारा कुछ। तो उसने कहा जी मैंने मस्जिद बनवानी है लाहौर में, पाकिस्तान में जाके ना, तो मुझे पैसे दे। उसने उसको पता नहीं बहुत पैसे दिए उसने उसको, ठीक है। वो इधर आया, इसने यहाँ पे आके प्रॉपर्टियां, गाड़ियां, सारा कुछ बना लिया। उसने कहा जी मुझे फोटो भेज। किधर की फोटो भेजी होगी? बादशाह मस्जिद, वेरी टाउन की। उस वक्त ये सोशल मीडिया ने आना चलना शुरू हुआ था, कुछ भी नहीं था। उसने कहा जी मैं हाँ जी बना दी है। वो फिर आहिस्ता से सोशल मीडिया हुआ, तो उसके बाद वो डर से अब तक वापस ही गया कि बादशाह उस बंदे को पता चल जाए ना कि मैं इसका पैसे यहाँ पे, तो लोग तो इस तरह फ्रॉड करके यहाँ पे आए हुए। मुझसे ना रिसेंटली ना किसी एक बंदे ने ये पूछा कि एक स्टीरियोटाइप है कि चाइनीज लोग जो है ना वो फ्रॉडी होते हैं, वो फ्रॉड कर रहे होते हैं। यार कसम उठवा लो 13 साल में एक दफा भी फ्रॉड नहीं हुआ मेरे साथ। उन बेचारों के साथ यहाँ पे हुआ। वो पता है क्या होता है वहां पर, यकीन माने कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक सेल्स वुमन होती है, उससे आप काम कर रहे हो, 3 महीने आप काम करते रहो, वो कई बार बीच में कंपनीज चेंज करके भी शिफ्ट होती रहती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन आप पैसे भेजते हो उनके अकाउंट में, वो आपको पैसे वो सामान भेज रही होती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और कोई कंपनी ना हो या जिस तरह सिस्टम है, और कोई पैसे भेज दे और आपका जो मुलाजिम है उसकी नौकरी चली गई है यहाँ से, तो वो गायब हो जाएगा। वो एथिकली ये नहीं करेगा कि मैं यार जो चीज इस फैक्ट्री से खरीद के भेज रहा था उनको, मैं किसी और फैक्ट्री से लेके भेज दूं। यार ये बहुत बड़ा फैक्टर है। शायद जो लोग इंपोर्टर है ना वो एग्री करेंगे, जो इंपोर्टर नहीं है ना सिर्फ वही ये रूमर्स फैला रहे होते हैं। ये वही वाले लोग हैं ना जो कि कभी चाइना नहीं गए और कह रहे होते चाइना तो जनाब ABC क्वालिटी तीनों बनाता है, आपकी मर्जी है, आप 1000 रुपया दो, 100 रुपया दो, वो आपकी मर्जी की बना देगा। सब बुलशिट है। अच्छा, यस, वहां पर आपको 100 फैक्ट्री मिलती है ना, तो इट्स अप टू यू आप कहाँ से लेना चाहते हो। और आप जाके कहो तो सही कि यार ये 1000 रुपए की है, मैं मुझे 100 की बना दो, वो चलो रास्ता ना पो, इधर आ गए हो। यहाँ पे ना शालिनी में ये 1000 की है, 1000 की ही लेनी है तो ठीक है जाओ, हाँ डिस्काउंट ले लो, लेकिन हम क्वालिटी, यानी कि
until unless कि हम लाखों को ऑर्डर दे दें पकड़ के कि यार मेरे लिए स्पेसिफिक ये चीज बनाओ, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान से कोई बंदा नहीं जा रहा इस तरह की बात करने के लिए, जो मिल रहा है अवेलेबल वो ले जाता है। शालमी में ना, बिकॉज मेरे अब्बू का ये लाइट्स एंड डेकोरेशन का काम है ना, तो काफी अर्सा पहले ना चाइनीज आए थे, उन्होंने आके सेटअप लगाने शुरू किए, अपने सामान देना शुरू किया, और जो पाकिस्तानी लोग होते हैं एडवांस पे दे देंगे जी, पैसे दे देंगे, वो इतनी ज्यादा उन्होंने जो है बाइंग कर ली एडवांस पैसों के देने के लिए, और बाद में उन्होंने नंबर बंद कर दिए, बेचारे चाइनीज यहाँ से भाग गए। ये हमने चाइनीज के साथ किया यहाँ पे। हाँ, तो ये फैक्टर्स, चाइनीज का बड़ा एक फॉर्मूला होता है, वो पैसा बहुत फेंकता है बहुत मार्केट के अंदर, क्रेडिट फेंकता है, लोगों को बिजनेस कराता है। अगर हमारे जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुनो ना, तो उसमें एक फैक्टर है जो कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच के अंदर जो है ना वो मेंशन करता है कि यार ईमानदारी, ऑनेस्टी। कभी गोरों को देखा है किसी के पॉडकास्ट में या किसी के इंटरव्यू में वो कह रहा हो यार ऑनेस्ट रहें, और वो कहते हैं दिस इज समथिंग कि एक ह्यूमन को होना ही चाहिए, वो ठीक है, ये इंसानियत है, आपको रहना है, यहाँ बताना पड़ता है कि यार यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली वो जो एथिक्स लेके चले थे कि उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो कोई किसी के पैसे क्यों मारेगा भाई, हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सारा कुछ कर रहे, तो लोग कर गए। आखिर क्या हुआ उसका आउटकम? आज मुझे सबसे ज्यादा जो है ना दुख पता क्या होता है कि डेली बेसिस के ऊपर हमें न्यूज आ रही होती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है ये चीफ कर गया, वो चीफ कर गया, ये कर गया, और हम लोग जो है ना हाथ पे हाथ रख के डिसअपॉइंटमेंट के साथ बैठे हुए हैं कि यार क्या बनेगा, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। देखो, कोई ये नहीं होता कि एक अवाम सारी बाहर निकल आए और ये हो जाए। ये चीजें होती हैं जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि यार हम लोगों के अंदर इंस्टिल किया जा रहा है कि आप लोग कभी भी ये ना सोचो कि यार आपने जो है कोई तरक्की करनी है, आप बस इसी के अंदर घूमते रहो, आटे में और ये महंगाई के अंदर, चीनी के अंदर, इसी के अंदर ही आवाम जो है ना बस पेट्रोल के अंदर, महंगाई के अंदर। आप हर दूसरे तीसरे बंदे से मिलें, हर बंदे की जुबान पे एक ही बात है, या तो वो कहेगा यार इंपोर्ट बंद है, या तो यार गाड़ियां बड़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि आपको फंसाया था कि आपकी सोच समझ बूझ ही बंद कर दी आपकी। आप देखें, उन्होंने 10 साल पहले आईटी को पकड़ लिया हुआ था कि यार दिस विल बी द फ्यूचर। हमारे पास पॉलिसीज ही कोई नहीं, समझ नहीं आती। साथ भाई बहुत सीरियस बातें करने लगे हम, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया हमारे साथ कि इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ, बांग्लादेश जो भी हुआ 73 में 71 में वो उसमें हुआ, ऐसा भी क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे रह गए हैं। जापान पे एटॉमिक का हमला हुआ, हमारे हालात देखें, उनके हालात देखें। आप बांग्लादेश, आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि बहुत तरक्की करता है, जबरदस्त कहाँ एक्सपोर्ट करता है यार सर। हम लोग, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि हम लोग इस पोजीशन में आके खड़े हो गए? साउथ वी आर ब्रेन वॉश्ड। हम लोगों की ना ब्रेन वॉशिंग की गई है। पहले तो हमें, जब वी वर स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ वो जो पूरा डेकेड है ना, वो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म नहीं पूरा कवर कर दिया कि हमारी वो सारी की सारी जो है ना वो कल्चर सारा वहीं पे डेवलप कर दिया गया है। उसके बाद अब जो जनरेशन है वो ये देख रही है कि पॉलिटिकली एक्टिव बहुत ज्यादा हो गए हैं लोग। उन लोगों को बस यही है कि, जबकि उन लोगों को इक्तदार में जो है वो कुर्सी की फिक्र है, मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, ठीक है। हमें अभी तक एक सच्चा लीडर मिला था, लीडर, द वर्ड इज लीडर, हु लीड्स। एक लीडर मिला था जिसका विजन था। हो सकता है लोगों का इख्तलाफ हो कि ही डिडंट डिलीवर, बट ही वाज अ लीडर। एटलीस्ट आपको रियलाइज तो करवाया है ना कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन वॉश किया गया। मैं कहा हम लोगों को इस तरफ आने ही नहीं दिया। यार मुझे बताओ, हमारी आवाम सबसे ज्यादा टिकटॉक देखती है। क्या टिकटॉक जिसने बनाया था, डेवलप जिसने किया, कंपनी ने, वो बैठ के क्या टिकटॉक देखता था या रातों को बैठ के कोडिंग सीख रहा होता था? और जिस मुल्क ने टिकटॉक बनाया था, उस मुल्क के टिकटॉक में ये सब हो रहा है जो हमारे मुल्क में हो रहा है? नहीं हो रहा। तो उनको क्वांटम फिजिक्स पढ़ाई जा रही है टिकटॉक पे, एजुकेशनल वीडियोस, ब्रांड चीजें, और हम लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी ऑडियंस ये देखिए, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, आप जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं वो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस के लिए आपके सामने वही चीज आपको दिखाएगा। तो आप देख लें, हमारे सामने ज्यादातर पॉलिटिक्स की चीजें आ रही होती है, किसी के सामने डांस आ रहे होते हैं, किसी के सामने वो लावा शावा आ रहा होता है, ठीक है, जो वायरल हो रहा होता है, करना होता है ना यहाँ पर। एक्चुअली इन चीजों को फेम मिल रहा होता है। हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को कहाँ फेम मिलना है? हम
तो पढ़ी लिखी बातें कर रहे होते हैं, हम लोग तो काम की प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं, हम लोग तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमें कौन लिफ्ट करवाएगा? लिफ्ट तो उनको ही कराएंगे ना जो कि ऐसा एंटरटेनमेंट पेश कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब हमें ब्रेन वॉश कर दिया गया, हमें हमारे इंटरेस्ट ही ये हो गए। अब जब अवाम के इंटरेस्ट ही ये हो गए हैं तो फिर आपको क्या फायदा? हमारे पास कितनी लेबर का बंदा काम करता है, यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टाफ जो कि सेल्समैन है, मैं लेबर जो कि फिटर्स होते हैं, जो कि इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, वो जब फारिग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? बैठ के टिकटॉक देख रहे होते हैं। ठीक है, कभी किसी फिटर ने, मैंने कितनी बार समझा, आखिर मैं भी थक गया, मैंने कहा यार क्या किसी ने अभी तक ये सोचा कि यार हम लोग कुछ नया करके दिखाएं, हम कुछ नई चीज नए तरीके से फिट करें, या फिर हम कोई टूल्स ले आए ऐसे जिससे हमारा जो है वो इंस्टॉलेशन टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, कि हम पकड़ के जो 1 घंटा लगाते हैं हमारे पास वो एक ड्रिल हो जो कि ढिंग गिंग गिंग करके हम फारिग हों, तो हम नेक्स्ट काम भी पकड़ें, प्रोडक्टिव हो सकता है ना। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार हमें क्या जरूरत है, ये ठीक है यार एंजॉय कर रहे हैं, सारा वो टशन मार रहे हैं सारे उसके अंदर। हाँ, टिकटॉक की वजह से लोगों को एडिटिंग करनी आ गई हुई है, कैसे जी है उनको ट्रांजिशन डालनी आ गई हुई है, स्लो मोशन गाना लगा के ट्रांजिशन डालनी आ गई है, वो हमें नहीं आ सकती। ठीक है, thank you Saad for being on the show. It was lovely having you. जाते if you want to say something in the camera with Pakistani people to give them some hope कि all is good, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, nothing is bad. Of course सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब के लिए ना आपको अंदर से जो है ना एक आप समझे कि पैट्रियटिज्म आपका रहना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है मुल्क छोड़ के बाहर जाने की, कि बाहर जाएंगे और बाहर से पैसे भेजेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। फैमिली यहीं पे है, इसी मुल्क को ही आपने सपोर्ट करना है, यहीं से ग्रो करना है। अपने नीचे लेवल से ही करें ना ऊपर ग्रो, क्या ज़रूरत है कि हमारा यही मसला रह जाता है कि यार ऊपर से कोई आके डंडा मारेगा तो हम सीधे होंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं, आप अपने तौर पे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर आप पूरा एक ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, आप पूरी डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी के साथ काम करें, नेवर गिविंग एटीट्यूड रखें, तो कोई आपको नहीं रोक सकता अल्लाह की जात के अलावा। Inshallah, perfect. Thank you Saad. So this was Saad from segalmotors.pk and I hope आपको जो है हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें segalmotors.pk। अल्लाह हाफिज।